ये दिया इंस्टाग्राम पे टिकटॉकर्स को गालियाँ, साले टट्टी फैलाएंगे। और प्ले स्टोर पे जाके 1 स्टार रेटिंग भी दे दिया और रिपोर्ट भी मार दिया। शिट, टिकटॉक उन्होंने इंस्टॉल किया ही नहीं। पहले इंस्टॉल तो कर लो। ये हो गया टिकटॉक इंस्टॉल। अब करेंगे इसको अनइंस्टॉल। सैनिटाइज़र मार ले भैया, हैं यही सब तो सीखे हैं तो यही सब करेंगे। अब करेंगे टिकटॉक को अनइंस्टॉल। हो गया है ना। बड़ी प्राउड देशभक्ति वाली फीलिंग आ रही भाई लोग, क्या बताऊँ। हाँ, वैसे भी मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर बनो, सपोर्ट टू लोकल। अब अपन लोग ऑल्ट बालाजी इंस्टॉल करेंगे। वैसे भी इंडिया को कामा सूत्र ही तो चाहिए, क्योंकि यही तो अपन लोग बनाए हैं। और असली गुस्सा तो मुझे तुम लोगों पे आ रहा है। इतनी हाइप बना दी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। क्या ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक? ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़े। अच्छा, क्या आपको पता है कि पिछले महीने गूगल डुओ की रेटिंग 2 स्टार हो गई थी। ये खबर लीक होने के बाद कि गूगल के खुद के एम्प्लॉय गूगल डुओ यूज़ नहीं करते थे मीटिंग के लिए, क्योंकि वो आपका डेटा स्टोर करती है, वो थर्ड पार्टी को बेचती हैं, जो भी करते होंगे। बट रातों रात गूगल ने सारे नेगेटिव रिव्यू और 1 स्टार डिलीट कर दिए और वापस उसकी रेटिंग 4.5 स्टार पर रिस्टोर हो गई। तो हमारे देश के युवाओं ने भी टिकटॉक के साथ यही किया, उसकी रेटिंग 1.3 स्टार पे ला दी। लेकिन जब मामला ठंडा हो जाएगा तो इसका भी वही हाल होगा जैसे गूगल का हुआ है, वापस रेटिंग 4.5 स्टार पे रिस्टोर हो जाएगी या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ, तो मतलब सारी मेहनत बर्बाद। लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या टिकटॉक वाकई में इतना ख़राब ऐप है? टिकटॉक को यूज़ करते हैं हम उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी क्रिएटर की, इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग होती है, एक नहीं बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर भी, और अच्छी खासी ये रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं पेड स्पॉन्सरशिप से, और बहुत सारे तरीके हैं, और रोजी रोटी इनकी चल जाती है। हम क्रिएटर्स पर डिटेल में आगे बात करेंगे। जो दूसरी ऑडियंस होती है मिड एज ऑडियंस होती है। इसमें हमारी जॉब करने वाले लोग आ जाते हैं, हाउसवाइफ आ जाती हैं, सीनियर सिटीजन्स आ जाते हैं। इनके पास अच्छी खासी जॉब होती है, इनकी लाइफ पूरी तरह से वेल सेटल, वेल स्टेबल रहती है। मतलब इन्हें कुछ नहीं करना होता, इन्हें बस टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ चाहिए तो टिकटॉक और बाकी सब ऐप यूज़ कर सकते हैं। जो तीसरी ऑडियंस है हमारी यानी यूथ, ये स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं। ये टिकटॉक पे अपना टाइम, कैरियर, फ्यूचर सब वेस्ट कर रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये आइडल वर्शिप करते हैं, यानी जो क्रिएटर्स होते हैं एकदम उनकी फंकी लुक कॉपी करना, फंकी स्टाइल कॉपी करना, उनकी तरह बनना, उनकी तरह दिखना, उनकी तरह बोलना। तो आज हम बात करने वाले हैं तीसरी कैटेगरी यानी यूथ के बारे में। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई नॉर्मल जॉब के लिए ही ढूंढ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो वैसे पढ़ाई तो घंटा करते होगे तुम लोग तो वैसे टिकटॉक खोल लेते हो, घंटों स्क्रॉल किए जा रहे हो, कभी इसको, कभी फ़नी कंटेंट देखोगे, कभी क्रिंज कंटेंट देख के हंसोगे। मतलब ठीक है, 1-2 घंटे चला लिए, 2-3 घंटे चला लिए, बोर हो गए, हटाओ। इंस्टाग्राम पे मीम देके हंसोगे, दोस्तों को शेयर करोगे, ये वो टैग करना, उस पर भी 3-4 घंटे अच्छे से वेस्ट कर लिए, उससे बोर हो गए, हटाओ। यूट्यूब पे जाके फिर घंटों टाइम बर्बाद करोगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे तुम्हारी किसी ऐप के साथ नहीं, प्रॉब्लम यहाँ तुम्हारे माइंडसेट के साथ है। तो तुम यूज टू हो चुके हो, एक स्वीट स्केप की तरह यूज़ करते हो। टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, यूट्यूब हो। प्रॉब्लम तुम्हारी प्लेटफॉर्म के साथ नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी टाइम के साथ है, तुम्हारी माइंडसेट के साथ है। तो सबसे पहला काम करो, टिकटॉक को तो अनइंस्टॉल करो ही करो, साथ में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट को भी अनइंस्टॉल कर दो। क्यों? रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जब भी 2-3 घंटे पढ़ाई भी कर लोगे, तुमको लगेगा यार कुछ नया चाहिए, 1-2 घंटे फिर स्क्रॉल मारे, फिर टिकटॉक, फिर वही सेम पैटर्न रिपीट होगा, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ठीक है, तो आपके मोबाइल में केवल 3 ऐप मैंडेटरी होने चाहिए। सबसे पहला ऐप है लिंक्डइन। लिंक्डइन क्यों? नेटवर्किंग के लिए। आप जो भी बनना चाहते हो, आप उन लोग से नेटवर्क कर सकते हो। आपको सपोज़ आईएएस बनना है, लिंक्डइन पर जाओ, आईएएस को ढूंढो, आप उनसे टिप्स ले सकते हो कि सर कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं, मतलब मेंटरशिप अच्छी खासी वहाँ से मिल जाती है। दूसरा ऐप है कोरा। कोरा को अगर आप सही से यूज़ करोगे तो आपकी ये ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर तरह के लोग मिलेंगे और अच्छी खासी आपको यहाँ पे इंस्पिरेशन मिलेगी। गांव से आने वाले भी लोग आपको इंस्पायर कर देंगे कि कैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़। और जो तीसरा ऐप है यूट्यूब।
यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ट्यूटोरियल्स, बहुत सारी नॉलेजेबल और स्किल डेवलप करने के लिए आपको कंटेंट मिलेगा अगर आप इसको सही से कंज्यूम करते हो तो। वही ये प्रॉब्लम किसी प्लेटफॉर्म साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंडसेट के साथ है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम बहुत ही कठिन है। हमारी जीडीपी वैसे भी नेगेटिव में जा रही है, तो आगे जॉब क्राइसिस है और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हमें नॉलेज और स्किल जितना डेवलप कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट्स हैं तो नॉलेज चाहिए, अच्छी खासी स्किल चाहिए आगे मतलब देश को तरक्की करने के लिए और खुद के भी वेल सेटल्ड लाइफ के लिए, तो उस पर फोकस करना है। उनकी बात तो हो गई जिन्हें ये ऐप यूज़ नहीं करना चाहिए। अब उनकी बात करते हैं जिन्हें ऐप यूज़ करना चाहिए ही चाहिए, यानी क्रिएटर्स। अगर आप डिजिटल या ट्रेडिशनल मार्केटिंग के फील्ड से हो, या फिर आपके पास कोई बिजनेस स्टार्टअप है, या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस ऐप को यूज़ करो। अगर आप टिकटॉक यूज़ नहीं करो तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर रहे हो। आई नो इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली है टिकटॉक पे, और आपके दिमाग में भी एक माइंडसेट सेट है कि ये टीनेजर्स का ऐप है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप गैरी वेनरचक, यानी जो गैरी वी के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्हें आप सुनना स्टार्ट करो। और अगर पॉसिबल हो तो उनकी ये बुक क्रशिंग इट पढ़ो, स्पेशली पेज नंबर 143 चैप्टर 8, जो म्यूजिकली चैप्टर्स नाम है, क्योंकि उस टाइम पे जब ये बुक लिखे थे तो वो म्यूजिकली टिकटॉक म्यूजिकली के नाम से जाना जाता था। तो आप वो चैप्टर पढ़ो तो आपके दिमाग में खुद क्लियर होगा कि ये कितना ज़्यादा किफ़ायती ऐप है। इन्होंने $1 मिलियन का सेल इस ऐप से किया था और अच्छी खासी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग टीनेजर्स तक पहुंचाई थी। इनके जो फॉलोवर हैं बेसिकली 30+ थे, लेकिन वो बच्चों में भी फेमस हो गए इस ऐप को यूज़ करके। आई नो ये आपको सुनने में प्रैक्टिकल नहीं लग रहा होगा कि हम लोग $1 मिलियन सेल जनरेट नहीं कर सकते। चलिए कोई बात नहीं, $1 मिलियन नहीं तो कम से कम 1000 में तो प्रॉफिट कमा सकते हो आप, 1000 में तो सेल्स कर सकते हो। और अपना जो आप ऐड कैंपेन चलाते हो इंस्टा पे, फेसबुक पे, आप उसमें कुछ 100 रुपये या कुछ 1000 रुपये बचा सकते हो। क्योंकि टिकटॉक और लिंक्डइन अभी 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिक कंटेंट पुश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अभी कंटेंट सैचुरेशन नहीं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और आप अपनी रीच भी बढ़ा सकते हो। एक जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर हर प्लेटफॉर्म को इक्वली ट्रीट करता है, इक्वल रिस्पेक्ट के साथ। और मैंने बहुत से लोगों की ये दलील देखी है कि आप टिकटॉक पे 1 मिनट में कुछ ज़िंदगी बदल देने वाला ज्ञान नहीं सीख सकते हो। चलिए मैं एग्री करता हूँ इस बात पे, लेकिन आप 1 मिनट पे बहुत कुछ नया सीख सकते हो जो आपको पहले से ना पता हो। मैंने लोगों को देखा है 1 मिनट में वो ब्लॉगिंग का SEO टिप्स सिखा रहे हैं, ब्लॉगिंग सिखा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं, लोगो मेकिंग सिखा रहे हैं, और लॉयर्स को मतलब अलग अलग लॉ शेयर करते हुए देखा है, डॉक्टर को हेल्थ टिप्स शेयर करते हुए देखा है, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। 1 मिनट में आप बहुत कुछ सीख सकते हो जो आपको पहले से ना पता हो, और आप उस 1 मिनट में उस इंसान से कनेक्ट कर सकते हो जो आप कुछ नया सिखाता हो। आप उसके प्रोफाइल पे जाइए, उसके यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं अपना यूट्यूब भी लिंक डाले रहते हैं, इंस्टाग्राम लिंक डाले रहते हैं, तो आप उसके चैनल पर जाके, उसके प्रोफाइल पर जाके वो वैल्यूबल और नॉलेजेबल कंटेंट को कंज्यूम कीजिए। सिंपल। और हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि आप टिकटॉक पे अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, तो मेरा उन लोगों का ये मैसेज है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ और मेरी एक वीडियो बनने में 4 से 5 दिन लगता है। क्यों? पहले आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो कि कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, वो टॉपिक मिल गया, फिर आप उस पर रिसर्च करते हो क्या क्या चल रहा है मार्केट में, क्या क्या नहीं, क्या क्या जेन्युइन कंटेंट है, क्या क्या नहीं। ठीक है, रिसर्च करने के बाद आप उसकी स्क्रिप्टिंग करते हो, या फिर आप आउटलाइन बनाते हो कि आपको कब क्या कितना कंटेंट पुट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना वीडियो बनाओगे इस तरह, फिर ऑडियो भी इस तरह रिकॉर्ड करते हो, फिर दोनों को सिंक्रोनाइज़ करोगे, फिर उसको एडिट करोगे, फिर आप थंबनेल बनाओगे, फिर उसको अपलोड करोगे, फिर डिस्क्रिप्शन भी आता है, टैग्स भी आते हैं, फिर उसका प्रमोशन। पूरे प्रोसेस में 4 से 5 दिन लग ही जाता है। ठीक है, एक क्वालिटी कंटेंट पुट करने में। और मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि ये रूरल एरिया जितने भी लोग हैं प्रिविलेज नहीं है हम लोग की तरह, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को, उनके पास इतनी स्किल नहीं है वीडियो को इस तरह एडिट कर पाएँ, थंबनेल एडिट कर पाएँ, और उनके पास उतनी रिसोर्सेज भी नहीं है। टिकटॉक पे क्या करना होता है, सिंपल एक मोबाइल उठाओ, रिकॉर्ड करो, बस हो गया। आपको साउंड डालना है, एक्स्ट्रा बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है, आपको ऐप में मिल जाएगा, एडिटिंग करना है उस ऐप में ही हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना हो। तो जितने में एक YouTube वीडियो बनता है उतने में 40 से 50 टिकटॉक बन जाएंगे एकदम आराम से। टिकटॉक पर क्रिंज कंटेंट है, टिकटॉक पर टट्टी कंटेंट है, टिकटॉक पर सेक्सुअल कंटेंट है, टिकटॉक पर सुसाइड प्रमोट करने वाले भी कंटेंट है, लेकिन तब पर भी उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप भी इस वहम में जी रहे हो तो इस बात को दिमाग से निकाल दो, और जो मैं आगे बोलूँ गांठ बांध के रख लो। कभी भी कंटेंट क्रिंज नहीं होता, ऑडियंस क्रिंज होती है। और मैं सरकाज़म नहीं बोल रहा हूँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि कंटेंट नहीं, ऑडियंस क्रिंज होती है।
क्योंकि जितने भी ये टिकटॉक हो गए, यूट्यूब हो गए, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम हो गए, तो ये सब का एल्गोरिदम ऑलमोस्ट सेम होता है। ये आपको वही सजेस्ट करेगा, वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो। मुझे पता है मेरी बात पे एग्री नहीं करोगे, तो चलिए मैं आपको अपना टिकटॉक अकाउंट दिखाता हूँ। और हाँ, ये कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ये मोबाइल की क्लिप होगी जिसकी मतलब थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी कम है, तो सह लीजिएगा थोड़ा। और हाँ, मैंने इस पर कुछ एक्स्ट्रा एडिट नहीं किया है, जो भी है आपकी आंखों के सामने जेन्युइन है। Make $1,000 per week by doing this. Go to this website called peopleperhour.com. Click on search projects. There's people that need thumbnails created. Go to pickmaker.com. Click this button to create a free thumbnail. Then get paid just to create thumbnails. Make $1,000. Per week. Tricks police can use to get evidence against you. You're not under arrest, so don't worry. You can feel free to tell me anything. And even if you say this, I would not ask you any questions about my lawyer. Do you want a water? Yes. Here you go. they still got your fingerprint and DNA. Tricks police can use to get evidence against you. The easiest way to make money while you sleep. At SolidPay Tech, we will pay you for your data. Yes, the data that other big companies sell for millions of dollars every year, and you don't see a penny of it. Until now, we give you the ability to make money from that data. The easiest... Soy el fuego que... Seven companies that don't require employees to have a college degree. Number 7, Tesla. 6, IBM. 5, Bank of America. 4, Apple. 3, Hilton. 2, Penguin Random House. 1, Google. 7 companies. Hey, something traumatic happened. So you say you... Bitch, I got it out the muscle. You wanna fight on tussle? I'm talking about... तो जब भी आपको टिकटॉक पे अगली बार क्रिंज कंटेंट दिखेगा तो एक नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करते जाइए। बस आप 24 घंटे तक यानी एक दिन तक सारे क्रिंज कंटेंट फिल्टर करते जाइए और उस कंटेंट को लाइक करते जाइए जिस तरह का आप कंटेंट देखना चाहते हैं, जिस निश में कंटेंट देखना चाहते हैं, चाहे वो गेमिंग हो, वेब डेवलपिंग हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड, आप उसी कंटेंट को लाइक करते जाइए और आप सारे मतलब जिस कंटेंट को नहीं देखना चाहते आप उसको नॉट इंटरेस्टेड करते जाइए। फिर आप अगले दिन से देखेंगे कि आपको वही कंटेंट दिखाया जाएगा जो आप कंटेंट देखना चाहते हैं, जिस कंटेंट को आप लाइक कर रहे हो। और आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा जो मैंने आपको वीडियो क्लिपिंग दिखाई थी कि उसमें जितने भी वैल्यूबल कंटेंट्स हैं वो सारे फॉरेनर्स पोस्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इंडियन तो वैसे ही यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में लगे हुए हैं। दूसरा रीज़न ये है कि आपके खुद के दोस्त आपको मतलब डीमोटिवेट करते हैं और मतलब मजाक बनाते हैं कि आप इस तरह कंटेंट क्यों पोस्ट कर रहे हो, मतलब आप टिकटॉक पे हो ही क्यों, ठीक है। आपको इस तरह मजाक बनाया जाता है, चाहे आप जितना भी वैल्यूबल कंटेंट पोस्ट कर लो, चाहे जो कर लो। मेरे खुद के दोस्तों ने मुझे मीठा छक्का बुलाया जब मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाया था, मैं इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। तो एक बात समझ लो यार, क्योंकि आप कुछ हासिल करना है तो आप एकदम ढीठ बन जाओ, बेशरम बन जाओ। कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं उसको एकदम
कान बंद कर लो उस चीज़ के लिए, ठीक है। जो क्रिटिसाइज जो करता है, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आप बस उसे लो, और जब आपको मजाक बना रहे तो वो सब हटाओ। अगर आपको पता ना हो तो ट्विटर पे टिकटॉक को बैन करने के लिए 5 दिन तक लगातार ढेर सारे हैशटैग चले, और जितने भी हैशटैग चले सब टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में हैं। माइग्रेंट लेबर जाए भाड़ में, इंडिया के सोशल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जाए भाड़ में। इस टाइम पे आसाम में देहिंग पटकाई फॉरेस्ट है, जो आसाम का एक लौता रेन फॉरेस्ट है, और इंडिया में उसे इंडिया का अमेजॉन फॉरेस्ट नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पे कोल माइनिंग के लिए अप्रूवल दे दी गई है। इसका मतलब है कि 100 एकड़ की जो ज़मीन है वहाँ पे पूरी काट दी जाएगी, लाखों जानवर बेघर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है कि ये पैंडमिक का टाइम चल रहा है, तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ की स्टूडेंट्स यूनियन और ढेर सारे लोग मतलब अपील किए थे हमारे यूथ से कि आके वो प्रोटेस्ट करें, ऑनलाइन प्रोटेस्ट करें, क्योंकि बाहर निकलना और सोशल डिस्टेंसिंग करना है, तो बाहर नहीं निकल सकते हम लोग। लेकिन बेचारों को क्या पता, हमारे यूथ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जंगल कटे तो कटे, जानवर मरे तो मरे, हमें तो बस मसाला टॉपिक चाहिए, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। एक तो पैंडमिक की मार चल ही रही है, साथ में नेचुरल डिज़ास्टर भी आ जाए। वेस्ट बंगाल और कोलकाता बहुत बुरी तरह से इफेक्ट पड़ा है, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं गौर कर रहा है, और अपना यूथ भी जो है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे बिजी है, तो क्या लेना देना इससे। टिकटॉक को बैन क्यों करना? पहला सीन कंटेंट का, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको टट्टी देखना, टट्टी बनाना पसंद है तो आपको टट्टी ही मिलेगा। दूसरा सीन, ये चाइनीज़ ऐप है, चाइनीज़ वायरस फैला रहे हैं। तो मेरे भाई एक बात बता, ये ओप्पो, वीवो, शॉमी, रियलमी, पोको, ये सब भी तो चाइनीज़ फ़ोन है। और जो फ़ोन चाइनीज़ नहीं है, जैसे कि वन प्लस, सैमसंग, तो इनके पार्ट चाइनीज़ है। असेंबली किसी और देश में होती है, लेकिन पार्ट तो चाइना के ही है, तो आप इनको यूज़ करना बंद कर दीजिए। और दूसरी बात, ये जितने भी फ़ोन हैं, इनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि ओप्पो का कलर टच ओएस और वीवो का फन टच ओएस, तो MI का MIUI, तो ये सब ऐप भी आपका डेटा लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप नया फ़ोन लेते हो, उसको मतलब एक यूज़र एग्रीमेंट आता है, आप उसमें अपना कंसेंट दे के कहते हो कि हाँ मेरा डेटा ले लो, मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। तो क्या है वो? ये तो हमारी हिपोक्रेसी होगी ना। फेसबुक का व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वो आपका डेटा लेता है, वो तो बाकायदे कोर्ट तक गए हैं, ये बात सबको पता है। तो क्या हमने फेसबुक बैन किया, फेसबुक यूज़ करना बंद किया? नहीं। गूगल का यूट्यूब है, गूगल का सब कुछ है, जीमेल है और ड्राइव है, और वहाँ पे मतलब हम उनका सारा ऐप यूज़ करते हैं, उनका सर्च इंजन यूज़ करते हैं, वो भी आपका डेटा चुराता है। तो क्या हमने उसे बैन किया, उसे यूज़ करना बंद किया? नहीं। अमेरिकन कंपनी भी आपका डेटा उतना ही चुराती हैं जितना चाइना चुराती हैं। अगर आपको इस बात पे यकीन ना हो तो एक बंदा है एडवर्ड स्नोडेन नाम का, ने पूरी अमेरिकन की फेडरल एजेंसी का पोल खोल के रख दिया कि कैसे वो आपका डेटा यूज़ करते हैं, कैसे वो आपका डेटा चुराते हैं, वो कैसे आपका डेटा आपके खिलाफ ही यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारी हिपोक्रेसी हो गई कि हम मतलब ठीक है, अमेरिका चुरा रहा तो ठीक है, चाइना चुरा रहा तो चलो उसको बॉयकॉट करते हैं। और अगर हमें इस तरह के ऐप से प्रॉब्लम है तो हम इंडिया वाले खुद का ही क्यों ना ऐप डेवलप कर लें। सीधी सी बात, हम लोग नहीं डेवलप कर सकते हैं। पहली बात, क्योंकि हम आपस में ही लड़ते रहेंगे कि ठीक है इसको बॉयकॉट करो, वो करो, वो करो। दूसरी चीज़, हमें नुक्स निकालने बहुत अच्छे से आती है। मतलब अगर कोई बंदा अच्छा भी करे तो उसमें नुक्स निकालो, उसको ख़त्म कर दो उस चीज़ को। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम ही ऐसा है कि मतलब आप कुछ इनोवेटिव करना चाहोगे लेकिन वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो चीज़ इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जा पाएगी। हम भी चाहे तो ऐसा ऐप बना सकते हैं जो कि मतलब जो अच्छा कंटेंट बनाती है, जो अच्छे हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमारे इंडिया में अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, लेकिन तब पर भी टिकटॉक जैसे ऐप जिसको मतलब और अच्छे तरीके से बनाया, जिसमें अच्छे कंटेंट मिले, क्यों नहीं निकल रहे हैं, सोचना जा रहा कभी। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, वो सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, वो आपको कुछ सिखा रहा है, तो उसे एक प्लेटफॉर्म तक लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए मैं डिसाइड कर रहा हूँ, जो मैं वीडियोस अपने टिकटॉक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए बनाता था, जो कि है मॉन्क टॉक, उसका मैं सीज़न 1 यूट्यूब पे डालूंगा। ये पूरा 30 एपिसोड का रहेगा, 1 मिनट का टॉक शो होता है। तो 1 मिनट की वीडियो में आप क्या नया सीख सकते हो उसके बारे में बात होगी। तो ये रहा ट्रेलर आपके सामने। How to overcome fear of failure? Do you keep forgetting things? If yes, then watch till end. How to get client and crack the deal? What is one mental hack for consistency? How difficult situation helps us to think out of the box. Why you don't need to wake up at early?
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपका थोड़ा सा माइंडसेट या पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा टिकटॉक को लेकर। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं मेरे भाई, इंस्टॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी चॉइस, आपको क्या यूज़ करना है, क्या नहीं, क्या देखना है, क्या नहीं, आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करो। लेकिन ये जो यूट्यूबर्स आपस में लड़ रहे हैं व्यूज़ के लिए कि हाँ ठीक है ये टिकटॉक बैन करो, वो करो, हटाओ, केवल व्यूज़ के लिए है। 3 महीने बाद इस बात को याद भी नहीं रखेगा कि क्या था क्या नहीं।